हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से जो नोटिस आई हुई थी उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। और जैसा कि ऑलमोस्ट बच्चों को पता होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सेकेंड राउंड है वो आज शुरू होने वाला है और मैंने ये ओपन करके बैठा हुआ है। अभी ऐसा कोई नोटिस आया नहीं है कि मतलब सेकेंड राउंड आया नहीं है अभी, तो सेकेंड राउंड 1-2 घंटे में आ सकता है या फिर अभी आधे घंटे में भी आ सकता है। तो यहाँ पे इसको लेकर के बहुत सारे बच्चों के दिल में कन्फ्यूजन था और एक ओरिएंटेशन जो होना है 29 को दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसके बारे में भी बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कुछ क्वेश्चन उठ रहे थे, उनके बारे में हम बात करेंगे। प्लस जिन बच्चों का फर्स्ट राउंड में ऐसा हुआ है कि राउंड फर्स्ट में सीट मिली नहीं है, दूसरी बात जिन्होंने अपग्रेड किया है दो मतलब फर्स्ट राउंड के बाद कुछ ऐसा ही प्रोसेस हो रहा है कि या तो फिर वो बच्चे जिनका यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था, मतलब जिन्होंने अपग्रेड किया था, जिनको उनका मन पसंदीदा कॉलेज नहीं मिला था, दूसरे वो बच्चे जिनको फर्स्ट राउंड में चांस नहीं मिला था, उन दोनों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम उन पे बात करने वाले हैं जिनको यहाँ पे फर्स्ट राउंड में चांस नहीं मिल पाया था। तो देखो, होप ऐसी है कि यहाँ पे जो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो उनके ऑफिशियल्स ने वीडियो बनाया था उसको मैंने देखा था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऑफिशियल्स ने यही बोला था कि उनके पास मतलब उन्होंने 60,000 तक का मतलब फर्स्ट राउंड में सीट अलोकेट करी थी और उन्होंने बोला है कि सीट अलोकेट तो हमने 60,000 करी थी, लेकिन उसमें से बच्चे कितने ले रहे हैं कितने नहीं ले रहे हैं वो डिपेंड करता है। उसके बाद जो सीट सारी बचती है उसका प्रोसीजर आगे आने वाले राउंड में होगा, ठीक है। तो जो इन्होंने ऑफिशियल ने बोला था, उन्होंने बोला था कि 60,000 तक का हमने सीट अलोकेट किया था और अब जो सेकेंड राउंड होने वाला है वो 35 या 40,000 तक का मतलब ये सीट पे एलोकेशन होने वाला है सेकेंड राउंड, ठीक है। अब जो बच्चे बोल रहे थे कि मैम यहाँ पे जो सेकंड राउंड है, सेकंड राउंड में हमारा अपग्रेड जो मैंने किया है, अपग्रेड का आंसर हमारा सेकंड राउंड में आएगा, मतलब आपका जो आंसर पता चलेगा कि आपको कोई कॉलेज मिला है या नहीं मिला है वो सेकंड राउंड में पता चलेगा। अब बच्चे बोल रहे थे कि मैम इनकेस ऐसा हो गया कि अपग्रेड करने पे हमको कॉलेज मिला तो क्या हमको प्रोसेस फिर से शुरू करना पड़ेगा? जी हाँ, अगर आपका अपग्रेड करने पे आपको जो कॉलेज आपने डाला हुआ था, इनकेस आपको वो कॉलेज मिला हुआ है अपग्रेड करने पे, तो आपको वापस से वही सब प्रोसेस करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करनी पड़ेगी सीट, एक्सेप्ट करने के बाद आपका वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे पहुंच जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा आपके डिपार्टमेंट के द्वारा। उसके बाद आपको यहाँ पे वो चेक करना पड़ेगा कि जो जहाँ पे आपको जो कॉलेज मिला हुआ है उसमें आपका जो प्रोग्राम मिला हुआ है उसकी कितनी फीस है ना। तो आपने जो पहले कॉलेज में आपने फीस सबमिट कर दी थी वो फीस प्लस यहाँ पे जितनी फीस है, जैसे हमने मान लिया कि वहाँ पे आपने 10,000 फीस सबमिट करी थी और यहाँ पे आपकी 12,000 फीस है, तो आपको सिर्फ 2,000 रुपये देना पड़ेगा और वो 12,000 फीस आपकी सबमिट हो जाएगी। तो ये अपग्रेड का प्रोसीजर होता है। तो अपग्रेड करने पे जो आपको कॉलेज मिला है वो आपको एक्सेप्ट करना ही करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अरे ये कौन सा मिल गया हमको, वापस से हमको उसमें जाना है, तो ये नहीं हो पाएगा, है ना। और अगर मतलब कॉलेज मिलना होगा तो मिल जाएगा, अगर आपको कॉलेज नहीं मिलना होगा तो वापस से आपको वही वाला जो आपने फर्स्ट में मिला हुआ था फ्रीज वाला वही आपको वापस मिल जाएगा, मतलब अगर आपको कॉलेज कोई नहीं मिला होगा तो, इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। ये चीज हो गई। अब जो बच्चे अपग्रेड के लिए वेट कर रहे थे उनका आज के दिन सब कुछ पता चल जाएगा और उन बच्चों को भी पता चल जाएगा जो फर्स्ट राउंड के बाद वेट कर रहे थे कि भाई मैम मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हमारे इतने चांस है, इतना मार्क्स है, ये वो करके उनको लाइव सेशन में मैंने कई बार बताया भी कि हाँ आपका चांस बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो अभी बस थोड़ी देर में हम आपको एक वीडियो और बना के दे देंगे जब भी यहाँ पे सेकंड अलॉटमेंट आ जाएगा, उसके बारे में एक एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगी। और ज्यादातर ऐसा होता है कि तुरंत आपकी सीट यहाँ पे लिस्ट नहीं आ जाती है, वो जब बच्चे आपका समर्थ पोर्टल पे आपको ओपन करके आपको यहाँ पे पोर्टल ओपन करना पड़ेगा, पोर्टल ओपन करके अपना रिजल्ट चेक करना पड़ेगा, वो आपको पोर्टल ओपन करके ही रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको यहाँ पे सीट मिल चुकी होगी तो वहाँ पे लिखा होगा कि हाँ आपको सीट अलोकेट हुई, आपको सीट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे सीट नहीं मिली होगी तो रेड कलर में लिखा होगा नो सीट अलोकेशन, ठीक है। तो आपको सीट मिली होगी तो आपको सीट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, आपको सीट एक्सेप्ट करके आगे प्रोसीड करना होगा। अगर आपका मन पसंद है, कुछ नहीं मन पसंद है, आपको सीट तो एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। सीट एक्सेप्ट करके छोड़ देना, आपका वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तब तक डिपार्टमेंट के थ्रू होता रहेगा, तब तक आप सोच लेना कि यहाँ पे एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, या फिर आपको डुअल डिग्री करना है। डुअल डिग्री के बारे में आप कॉलेज दुनिया पे जाकर के देख सकते हो। डुअल डिग्री के लिए वहाँ पे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस पड़े हुए हैं जिसमें आपको पता चल जाएगा कि किस यूनिवर्सिटी से आपको डुअल डिग्री करना। डुअल डिग्री का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ने अब ये बोल दिया है कि अब आप 2 डिग्री एक साथ में कर सकते हो, मतलब ग्रेजुएशन 2 कर सकते हो एक साथ में और दोनों को मान्यता सेम दी जाएगी। तो अगर ऐसा हो रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आपकी पसंदीदा यूनिवर्सिटी है, अगर आपको यहाँ पे चाहिए और मनपसंद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं मिल पाया है तो आप यहाँ पे आराम से प्रोसीड कर सकते हो। और अगर आपका मनपसंद कहीं पे प्रोसीजर मिल रहा है, मतलब मनपसंद सब्जेक्ट आपको कहीं यूनिवर्सिटी में मिल रहा है तो आप वहाँ पे पढ़ सकते हो और दोनों को मान्यता दी जाएगी समान। उसके बाद अगर हम बात करें ओरिएंटेशन के बारे में, ओरिएंटेशन के लिए हम अगर आपको बोले तो जो फर्स्ट और सेकंड में बच्चों के नाम आएंगे उन सारे बच्चों को यहाँ पे ओरिएंटेशन में जाना पड़ेगा, चाहे आपने अपग्रेड किया हो या कोई कॉलेज मिला हो ना मिला हो, आप आराम से यहाँ पे जा सकते हो। 29 को जो ओरिएंटेशन होने वाला है सारे बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है।
मैं ये बोलूँगी कि 29 का ओरिएंटेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग पार्टिसिपेट ज़रूर से करना। सारा सबके लिए नया एक्सपीरियंस होगा और बहुत अच्छी चीज़ें होंगी और आपको क्या लेकर के जाना है, जो एक्नॉलेजमेंट फ़ीस आती है, जो स्लिप आती है, वो लेके जाना है। नहीं तो आपको स्क्रीनशॉट लेके जाना अपनी फ़ीस का, नहीं तो आपका जिस लिस्ट में नाम आया है वो लेके जाना है। तो ये तो लेके जाना ही जाना है। ये कन्फर्मेशन होने के बाद आप जो फ़ीस सबमिट करते हो वो होना चाहिए, या फिर आपका जो नाम आया हुआ है लिस्ट में वो होना चाहिए, या फिर आपने यहाँ पे कन्फर्मेशन कर दिया है वो होना चाहिए। तो ये चीज़ आपकी ज़रूर होनी चाहिए, तभी आपको वहाँ पे एंट्री दी जाएगी। और ओरिएंटेशन, बच्चे पूछ रहे थे कि मैम ओरिएंटेशन में किन किन को जाना है, तो फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में जिनका भी नाम आएगा वो जाएंगे। और जो भी बच्चे जैसे सेकंड लिस्ट, अब आप पूछ रहे थे ना थर्ड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, तो देखो अगर सेकंड लिस्ट में अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा होगा तो हो सकता है आराम से कि थर्ड लिस्ट आएगी। अगर आपका सेकंड लिस्ट में अपग्रेड का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा तो आपका थर्ड लिस्ट नहीं आएगी। अगर आपका जैसे फर्स्ट लिस्ट वाले बच्चों का अपग्रेड किया गया है और उनका मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है सेकंड राउंड में भी, तो आप फिर से अपग्रेड कर सकते हो अगर आपका अपग्रेड करने का वहां पे ऑप्शन आ रहा होगा। अपग्रेड करने का ऑप्शन मतलब थर्ड राउंड इज कमिंग, अगर अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं तो थर्ड राउंड इज नॉट कमिंग। ओके, ये चीज हो गया। ओरिएंटेशन में फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड वाले सारे, और जिन्होंने अपग्रेड किया है जिन्होंने नहीं किया है, मतलब आप वो भी जिनका नाम आया हुआ है फर्स्ट और सेकंड में, वो सारे बच्चे यहाँ पे 29 को ओरिएंटेशन होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि भैया ओरिएंटेशन है, सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए। आप ये मत सोचो कि भाई मैम क्या ही है, नहीं करना है, क्या ही मतलब है, फालतू जाना आना हो जाएगा। नहीं, आपको ओरिएंटेशन वो जरूर से ज्वाइन करना है, क्योंकि उसमें बहुत सारी मतलब बहुत फन होने वाला है। मतलब मैं आपको ये बोलूँगी बहुत फन होता है, बहुत मज़े आते हैं सच में। आपको थोड़ा गेट टुगेदर हो जाएगा, इंटरेक्शन हो जाएगा लोगों से, थोड़ा प्रोफेसर के बारे में पता चल जाएगा, प्लस आपको जो आपको प्रोग्राम मिला है, इनकेस आपका मनपसंद प्रोग्राम नहीं मिला तो उसके बारे में पता चल जाएगा कि क्या यहाँ पे कैसे क्या होगा। तो मतलब जब आप जाओगे ना तो कुछ नई नई चीज़ों के बारे में पता चलेगा, और थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। प्लस यहाँ पे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम रहेंगे कहाँ। रहने के लिए आपको अगल बगल में वहाँ पे पीजीज अवेलेबल हो जाएंगे। प्लस आपको मैं एक नंबर प्रोवाइड कर दूंगी, आप उस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हो। वो नंबर आपको टेलीग्राम चैनल पे हम प्रोवाइड कर देंगे, आपको वो देख लेना। प्लस यहाँ पे एक जो कॉलेज है उन्होंने अपनी हॉस्टल लिस्ट भी निकाली है, तो उस हॉस्टल लिस्ट के बारे में भी हम आपको बता देंगे। आपको ये वीडियो अभी मिल जाएगा, वो हॉस्टल लिस्ट देख लेना। मतलब हॉस्टल का फॉर्म निकाला हुआ है, हॉस्टल का जो नोटिस आउट हुआ है उसके बारे में हम आपको बता देंगे, तो उसके बारे में देख लेना। और जिन बच्चों को यहाँ पे हॉस्टल मिलना है वो मेरिट पे डिपेंड करेगा बेटा। आपकी मेरिट अच्छी होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मतलब हॉस्टल मिल सकता है। मेरिट थोड़ा हाई यहाँ पे जाती है तो उनको हॉस्टल मिलता है, वरना आप बाहर देख सकते हो। अगर आप सारे बच्चे ओरिएंटेशन में जाओगे तो बच्चों से आप गेट टुगेदर करोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि कौन से बच्चे हैं जिनको हॉस्टल नहीं मिलने वाला। तो आप 2-3-4 लेकर के अपना एक बार बढ़िया सा फ्लैट खरीद लेना। तो मतलब ऐसे भी आप दिल्ली में कर सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास में बहुत सारे मतलब एरिया ऐसे हैं जहाँ पे आपको रूम्स अवेलेबल हो जाते हैं, पीजीज अवेलेबल हो जाते हैं, प्लस आपको फ्लैट्स अवेलेबल हो जाते हैं, और गर्ल्स के लिए सेफ है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। वरना दिल्ली नाम सुन करके तो सबके मन में एक होता है कि मैम दिल्ली, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप आराम से जाओ, यहाँ पे पढ़ो, और सेफ्टी आपको खुद से आपकी खुद की करनी पड़ेगी। और बस यही है कि ऐसा यूनिवर्सिटी है तो ऐसा जितना वहाँ पे एरिया में कोई दिक्कत होती नहीं। अभी तक तो मैंने फिलहाल इतना खास वैसा कुछ सुना नहीं है, तो आप देख सकते हो। और मुझे लगता है मैंने सारी बातें कर ली है। फर्स्ट राउंड में छोड़ते भी हो तो सेकंड राउंड में, मतलब देखो ऐसा होता है ना, सेकंड राउंड में जो बच्चे सोच रहे हैं कि मैम मेरा आएगा या नहीं आएगा, फर्स्ट राउंड में बहुत सारे बच्चे विड्रॉल लेते हैं, एडमिशन लेने के बाद भी विड्रॉल लेते हैं, कहीं उनको अगर मिल गया अपना पसंदीदा, या फिर फर्स्ट राउंड में होने के बाद भी बच्चे मतलब सीट को छोड़ते हैं कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं है, हमें मतलब मिला था तो हमने छोड़ दिया। जो वैकेंट लिस्ट आई है, वैकेंट लिस्ट आ तो गई है, लेकिन उसके बाद भी बच्चे बहुत सारे छोड़ते हैं। तो जो ये आपको डाटा ऑनलाइन पे शो कराते हैं वो एक्चुअल में डाटा नहीं होता, इनके पास और भी सीट अवेलेबल होती है। वो जब आप यहाँ पे स्पॉट राउंड में जाते हो तब इनका पूरा पता चल जाता है आपको, और पेड सीट भी आपको स्पॉट राउंड के टाइम पे पता चलेगा। तो इतनी सारी चीजें थी। अगर इनके सभी भी कोई कंफ्यूजन है तो बता देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि अभी जब आपकी लिस्ट आएगी तो उसके बारे में पूरा निचोड़ हम यहाँ पे बताएंगे, और किन किन का थर्ड राउंड आना होगा अगर तो उसमें चांस बनेगा, या स्पॉट राउंड आना होगा तो किन किन का उसमें चांस बनेगा, उसके बारे में पूरा निचोड़ हम उस वीडियो में बनाएंगे। तो आप सिर्फ चैनल को कर लो सब्सक्राइब, जिससे कि आपको स्कॉलरशिप आने वाला है उसके बारे में हम बताएंगे, जो भी फॉर्म आएगा कैसे क्या फिल करना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहाँ पे जाकर के आपको करना है। और देखो जो ओरिएंटेशन है वो आप अपना मेल चेक करते रहना, मेल चेक करते रहना। आपको जो कॉलेज मिला हुआ है वो कॉलेज आपका ओरिएंटेशन कराता है, वो आपको अपने अपने कॉलेज में वहां पे जाना पड़ेगा, अपने अपने कॉलेज में जाकर के ओरिएंटेशन अटेंड करना पड़ेगा। तो हर कॉलेज आपका अलग अलग ओरिएंटेशन कराता है, तो आप अपनी मेल चेक करते रहना, मेल पे अपडेटेड रहना। तो फर्स्ट सेकंड लिस्ट वाले बच्चों का नाम यहाँ पे ओरिएंटेशन वाले में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। चैनल को बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इतना तो कर सकते हो, मोटिवेशन मिलता है बस, और कुछ नहीं। आपके लिए और भी कुछ बहुत बड़ा करने का मन होता है तो ये होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको अभी कहीं चांस नहीं मिल पाया, तो उनके लिए भी हम यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड कर देंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अच्छी यूनिवर्सिटी, पढ़ाई अच्छी होती है, सारा सब कुछ अच्छा होता है, स्कॉलरशिप आती है, प्लेसमेंट आता है, इन सब के बारे में।
थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, बाय।